बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जैसे कि आपने टॉपिक में पढ़ लिया है, द्रव, द्रव्य एवं द्रव्यमान के बीच का अंतर समझेंगे कि ये तीनों चीजों में आखिर अंतर क्या है और किन किन चीजों को हम लोग इसको पुकारते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इनके बारे में पता है और कई ऐसे जिनको शायद पता ना हो, डाउट हो या कुछ उनको संदेह हो कि क्या इनकी डेफिनेशन और परिभाषा है और क्या ये चीज होती है। तो आज हम इस वीडियो में इस चीज को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहले है द्रव, द्रव्य एवं द्रव्यमान। तो पहले हम बात करेंगे द्रव की। द्रव, तो द्रव सिंपल सी बात है, द्रव जो तरल पदार्थ होते हैं जैसे कि पानी, तेल, दूध, ये सारी चीजें तरल पदार्थ हैं जिसको आप इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। यह है लिक्विड। तो द्रव सिंपल सी बात है कि द्रव कहते हैं जो तरल पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास द्रव्य। दूसरा पॉइंट आता है द्रव्य का। अब इसमें कई बच्चे के ना कंफ्यूज होते हैं, वही सोचते हैं कि द्रव्य और द्रव एक ही है। नहीं, द्रव्य और द्रव में अंतर है कि द्रव जो हम लिक्विड कहते हैं और द्रव्य का मीनिंग हो गया पदार्थ, मैटर, मटीरियल। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, पदार्थ के अंतर्गत सारी चीजें आती हैं जिसमें कि आपका ठोस भी हो गया, आपका इसमें तरल भी हो गया यानी कि द्रव, और आपके इसमें गैसेस भी हो गए। तो द्रव्य का मीनिंग हो गया पदार्थ यानी कि जिसको हम मटेरियल बोलते हैं। मटेरियल किसी भी तरह का हो सकता है। मटेरियल आपका ठोस भी हो सकता है, सॉलिड जिसको हम कहते हैं। मटेरियल आपका तरल भी हो सकता है जिसको हम लिक्विड कहते हैं। और मटेरियल आपका जो है वायु फॉर्म यानी कि गैस फॉर्म में भी हो सकता है। तो उसे हम कहते हैं पदार्थ, या यानी पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, यानी कि मटेरियल को होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर तीसरे पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बोल रहे हैं द्रव्यमान, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान। तो सिर्फ देखो, अब आपको यहां पर दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। द्रव्यमान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्लस एक बना हुआ द्रव्य से, प्लस दूसरा बना हुआ मान से, यानी कि द्रव्य प्लस मान, द्रव्य धन मान करने हो गया कि किसी भी एंटाइटी में, किसी भी अस्तित्व में, किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में, किसी भी पिंड में उस द्रव्य का कितना मान है, दैट इज कॉल्ड द्रव्यमान। मास, जिसको आप क्या बोलते हैं, मास कहते हैं, इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, मास। और अक्सर आप देखो फिजिक्स में इसको एम से हम लोग डिनोट करते हैं, मास, द्रव्यमान। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि द्रव्यमान होता क्या है, द्रव्यमान मास हम जिसे बोलते हैं क्या होता है। तो द्रव्यमान सिंपल सी परिभाषा, आप बहुत ज्यादा इस पर डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। द्रव्यमान का मीनिंग होता है कि किसी वस्तु में, थोड़ा ध्यान से देखिए, किसी वस्तु में उस वस्तु की कुल मात्रा जिस पदार्थ से वो मिलकर बनी, किसी वस्तु में उस पदार्थ की मात्रा जिस पदार्थ से मिलकर के वो वस्तु बनी हुई है, उससे उसका जो आंतरिक मान होता है उसे हम बोलते हैं द्रव्यमान। जैसे मैं आपको मैं बोल दूं कि, जैसे मैं बोलता हूं कि 1 किलोग्राम में अगर चीनी बोलूं आपको, मैंने सपोज एग्जाम्पल बोला, मैं 1 किलोग्राम मैंने आपको शुगर बोला, 1 किलोग्राम आपके पास क्या शुगर है। तो 1 किलोग्राम शुगर को हम भाई ये भी लिख सकते हैं 1000 ग्राम लिख सकते हैं। तो 1000 ग्राम शुगर का मीनिंग क्या हुआ, 1000 ग्राम शुगर यानी कि 1 kg। तो ध्यान रखिए 1 kg, 1 kg। तो ये वो 1 kg जो है, इस 1 kg में जो है 1 जो है वो द्रव्यमान है। वो क्या है, द्रव्यमान है। और एक होता है भार, उस भार में, भार कब बनता है, जब इस द्रव्यमान के साथ क्या क्या जुड़ता है, जी जो क्या आप जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, तब वो भार बनता है। तो आपको ये अंतर समझना जरूरी है कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर, यहां भी आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है। यानी कि भार तब बनता है जब द्रव्यमान के साथ ग्रेविटी इंक्लूड हो जाती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है, जुड़ जाता है, तब वो आपका भार कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर में बोलूं कि सपोज आप मान लीजिए कि आपका जो भार है, वेट जिसको बोलते हैं, आपको बोलते हैं कि मेरा वेट जो 50 किलोग्राम है, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं 50 किलोग्राम है। तो 50 किलोग्राम एक्चुअल में जो 50 किलोग्राम है वो आपका वेट नहीं है, 50 जो किलोग्राम है वो आपका मास है। और जब उसके साथ जी जुड़ा, यानी कि अगर मैं बोलूं ये 50 लिखा ना, 50 kg, तो इस 50 के साथ जब जी जुड़ता है ना, यानी कि ग्रेविटी 50g, ये 50g जोड़ता है, तब जाके आपका क्या बनता है, वेट बनता है। अब ये वेट है,
तो द्रव्यमान के साथ जब ग्रेविटी जुड़ जाती है तब वह वेट बनता है, वो वेट कहलाता है। तो पैसा खैर हमारा वेट का यहाँ पर टॉपिक था, हमारा टॉपिक था यहाँ पर मास का यानी कि द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान सिंपल सी बात है कि किसी वस्तु में उस पदार्थ की कुल मात्रा जिस पदार्थ से वो वस्तु बनी हुई है। अब जैसे चीनी है, शुगर है, वो अल्कोहल और बहुत अन्य चीजों मिलकर बनी होती है। तो उसमें टोटल अगर मैं बोलूं कि 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम उसमें क्या मास है, वो किलोग्राम भार तब बने जब उसमें जी, और जी तो आपको पता है कि जो चीज पृथ्वी पर है उसमें जी तो जुड़ता ही है, जी तो लगता ही है, तो वो ऑटोमेटिकली भार बन जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको द्रव्य एवं द्रव्यमान का अंतर समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा वीडियो तो था ये, और सोचा कि चलो जिन बच्चों को ये क्लियर ना हो, वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको शायद इनके बारे में अभी पता ना हो, और वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको कहीं से राह नहीं मिल रही, कहीं से सोल्यूशन नहीं मिल रहा, किसी को पूछे तो शायद उनको पूरा संतुष्टि पूर्वक उनको आंसर नहीं मिल रहा हो। तो उम्मीद करता हूं उस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं, बच्चे हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो आज इस वीडियो से उनको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, अगर अभी भी अगर समझ नहीं आया आपके तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और चाहे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के बीच में कहीं पे दिया गया है, आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी तभी आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।